जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान के एक कमांडर ने एक रिपोर्ट जारी किया है। एक कहा है कि पाकिस्तान आने वाले समय में न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की तैयारी में है। ठीक है, और ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है भारत के खिलाफ यूज करेगा और इसकी मदद करने के लिए चीन साथ में आया है। तो समझे कि आज के टॉपिक में चीन क्यों मदद करना चाहता है पाकिस्तान का, और ये किस प्रकार से भारत के खिलाफ इसका यूज करने वाला है पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तैयार की न्यूक्लियर सबमरीन। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन क्या है और कितने देशों के पास है, क्या भारत के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है कि नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर बना रहा है न्यूक्लियर सबमरीन, यानी पाकिस्तान का हेल्प कौन कर रहा है, चीन कर रहा है, यानी चीन के द्वारा ही ये बनाया जा रहा है न्यूक्लियर सबमरीन जो कि पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है, तो खबर कहां से मिली है, खबर क्या है, पाकिस्तान के एक नेवी ऑफिसर थे जो कमांडर थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 2028 तक न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान नेवी कुड इंटर न्यूक्लियर सबमरीन क्लब बाय तो 2028। ठीक है, क्लेम कमांडर, एक कमांडर के द्वारा क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान आने वाले समय में 2028 तक अपने यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन क्या एडॉप्ट कर लेगा, क्या न्यूक्लियर सबमरीन बना देगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हाल ही में पाकिस्तान के नेवी के पूर्व अधिकारी ने कहा, दावा किया कि साल 2028 तक पाकिस्तान में परमाणु पनडुब्बी रखने वाला देश बन जाएगा। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी क्या होता है, डीजल पनडुब्बी क्या होता है, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है इसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए खबर क्या है, चीन साथ यानी चीन के साथ मिलकर ये बना रहा है सबमरीन, यानी इसकी हेल्प कौन कर रहा है, चीन। और इसकी हेल्प के साथ साथ टोटल बनाने की क्षमता कितनी, 8 बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है, पाकिस्तान अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है और इस पाकिस्तान की फोकस है कि परमाणु पनडुब्बी बनाने के लिए, यानी इसके पास जो डीजल पनडुब्बी पहले से है, डीजल सबमरीन जो है ऑलरेडी है, लेकिन अब फोकस कर रहा है परमाणु पनडुब्बी, क्योंकि ये बहुत ही खास है परमाणु पनडुब्बी, जो कि भारत के पास 2 वर्तमान में एक्टिव है और तीसरा जो है फरवरी 2025 तक कमीशन कर दिया जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब पाकिस्तान जो है चीन के साथ मिलकर कितने 8 सबमरीन बनाने की हो रही है। ठीक है, कितने 8 सबमरीन, जिनमें से 4 सबमरीन जो है पाकिस्तान में बनेगा और 4 सबमरीन जो है आपको चाइना के द्वारा बनाया जाएगा, यानी 4 जो है पाकिस्तान का होगा और 4 जो है चीन बनेगा। और इस सभी का जो 8वां बनेगा इसका हेल्प कौन करेगा, इसका मेन बॉडी या इसकी जो मेन करता धरता कौन रहेगा, चीन के द्वारा ही। हालांकि जो चीन बनेगा उसको पहले क्या एडॉप्ट कर दिया जाएगा, उसको पहले कमीशन कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान वाला उसके बाद किया जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें से 4 जो पाकिस्तान के अंदर बनेंगे और 4 जो है चीन के अंदर बनने की बात होगी। ठीक है, देखिए भारत के पास टोटल वर्तमान में केवल 2 ही एक्टिव सबमरीन है, अरिहंत और अरिघात है, और तीसरा जो अरिदमान है 2025 तक बनने की बात हो रही है। लेकिन केवल का क्या हमारे पास 3 ही क्या न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि आने वाले समय में कितने सबमरीन बनाया जाएगा न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो अभी फिलहाल में केवल भारत के पास 3 ही है और यहां पर पाकिस्तान 4 न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहा है, तो एक काफी एडवांस की बात हो रहा है। ठीक, और जो सबमरीन होगा ये काफी एडवांस होगा। ठीक है, जिसके सारे बेहतरीन उपकरण भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो यहां पाकिस्तान जो है चीन की मदद से ले रहा है, यानी चीन जो है इनडायरेक्ट रूप से इसका हेल्प कर रहा है। चीन क्यों मदद कर रहा है, क्योंकि चीन जो है इंडिया को काउंटर करने की हो रहा है, वो पाकिस्तान का हेल्प नहीं कर रहा है। हेल्प क्या कर रहा है कि इंडिया को किस प्रकार से काउंटर किया जाए, किस प्रकार से इंडिया को परेशान किया जाए, इसलिए चीन जो है पूर्ण रूप से क्या पाकिस्तान को ये हथियार जो है 2028 और 30 तक दे देगा। ठीक, जिस कारण से पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया को परेशान करेगा। तो इसका लक्ष्य पाकिस्तान को हेल्प करने का नहीं, इसका लक्ष्य है कि इंडिया को किस प्रकार से परेशान किया जाए, किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए। इस कारण से चीन जो है पाकिस्तान का हेल्प रहा है, चीन के जो है पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को परेशान करने की रणनीति है। ठीक है, अब देखिए भारत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास डीजल सबमरीन है और भारत के पास डीजल सबमरीन पहले से है,
लेकिन उसके पास जो है परमाणु पनडुब्बी नहीं है, और भारत के पास 2 एक्टिव और तीसरा जो है फरवरी 2025 तक आ जाएगा। इसका मतलब बैलेंसिंग करने के चक्कर में क्या है, चीन जो है, पाकिस्तान जो है परमाणु पनडुब्बी बनाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान के नेवी के पास पहले से ही जवाबी हमला करने की क्षमता वाला मौजूद है। देखिए, किसी चीज को दो बार होता है, एक होता है डिफेंस, एक होता है अटैक। तो जो अटैक मतलब कि जो हम कहीं जाकर अटैक करते हैं उसको बोलते हैं अटैक, उसको बोलते हैं क्या, अटैक करना, हमला करना। जिसके से मान लीजिए कि इजराइल सीरिया पर हमला करें, इजराइल से जो मिसाइल पूरा निकला है उसको अटैक करेंगे, ठीक, उसको अटैक बोलते हैं। और दूसरा होता है जवाबी हमले का कार्रवाई, मतलब कोई हमारे पर अटैक कराए उसकी हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, उसको बोलते हैं कि डिफेंस, यानी हम अपने बचाव के लिए युद्ध किए, ना कि हम वहां पर पहले गए। यानी यहां पर जो पहले अटैक करता है या जो पहले युद्ध करता है उसको बोलते हैं अटैक, और जो अपने सुरक्षा यानी रक्षात्मक कार्य के लिए जो डिफेंस करता है, जो रोकता है, उसको बोलते हैं डिफेंस सिस्टम। तो पाकिस्तान के पहले जो डीजल सबमरीन है वो क्या है, क्षमता वाला है, वो युद्ध में भाग ले सकता है, भारत को क्या टक्कर दे सकता है, लेकिन क्या है वो अटैक नहीं कर सकता, उसके पास जवाबी हमले का कार्रवाई कर सकता है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो भारत के पास क्या डीजल सबमरीन है और उसके पास नहीं है, इसलिए बैलेंसिंग पावर के लिए क्या इस प्रकार का बात हो रही है। ठीक है, तो इसके चलते पहले ही क्या विशिष्ट देशों में क्लब में शामिल है जिसके पास क्या है जवाबी हमले का जवाब देने का कार्य का या सबमरीन है। तो वो पाकिस्तान के पास पहले से सबमरीन है जो कि डीजल सबमरीन है, लेकिन वो परमाणु सबमरीन उसके पास नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे पूरे विश्व में कितने देश हैं जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। ठीक, परमाणु सबमरीन है तो केवल 6 ही देश है जिनके पास परमाणु पनडुब्बी है। उनमें से क्या है आपका अमेरिका, जिसके पास टोटल 68 का है, और 68 का 68 जो है 68 का 68 क्या परमाणु पनडुब्बी है। उसके पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कोई नहीं, यानी उसके पास एडवांस वर्जन का सबसे बेहतरीन है। उसके पास यूके ब्रिटेन के पास टोटल 11 सबमरीन है, जिनमें से 4 जो है परमाणु पनडुब्बी है। फ्रांस के पास टोटल जो है 8 सबमरीन है, जिनमें से 4 परमाणु पनडुब्बी है। रूस है, रूस के पास जो है टोटल 49 क्या पनडुब्बी है, जिनमें से क्या है 29 जो है परमाणु पनडुब्बी। उसी प्रकार से चीन है, चीन के पास 59 क्या परमाणु पनडुब्बी, जिनमें से 12 जो है न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी। और भारत के पास जो है 16 जो है डीजल इलेक्ट्रिक है, और 2 यहां पर 2 हो गया, 2 जो है परमाणु पनडुब्बी है, एक है अरिहंत, एक है अरिघात। तो अरिघात जो है अगस्त 2024 में उसको कमीशन किया था, उसको एक्टिव किया गया है। तो वर्तमान में केवल क्या 6 देश है जिनके पास जो है परमाणु संपन्न पनडुब्बी है। और पूरे विश्व में बात करेंगे तो 42 देश के पास जो है परमाणु 42 देशों के पास पनडुब्बी है। और टोटल पूरे विश्व की पनडुब्बी की बात करेंगे तो 485 जो है पनडुब्बी, जिनमें से 42 देशों का मिलाकर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परमाणु पनडुब्बी अमेरिका के पास है। ठीक है, उसके पास जो है चीन के पास है। ठीक, उसके पास रूस के पास है। ठीक है, तो इन सभी के पास क्या परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, तो परमाणु पनडुब्बी क्या बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या पनडुब्बी होता क्या है, पनडुब्बी क्या होता है। ठीक है, तो पनडुब्बी जो है समुद्र की अथाह गहराई में तैनात होती है, जिसमें सैनिक लंबे वक्त तक इसमें रह सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या पानी के अंदर जो वाहन चलता है उसको पनडुब्बी, पन माने पानी डूबे, जो पानी के अंदर डूब को चले उसको पनडुब्बी कहते हैं। ठीक है, ये है पनडुब्बी का इमेज। ये किसी भी देश की सुरक्षा की जरूरी है था, क्योंकि ये दुश्मनों को उसकी लोकेशन के अंदर अंदाजा नहीं लगा पाता है, क्योंकि पानी के अंदर जा रहा है तो किसी देश को भनक लग जाता है कि हमारे पास कोई सबमरीन आया है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी जो है 602 ईसा पूर्व में एक डच वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और ये क्या पनडुब्बी है, और पहली सैनिक पनडुब्बी जो है 1775 में बनाई गई थी। ठीक है, तो पहला ये जो है क्या सैनिक है, ये क्या पनडुब्बी है। उसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से जो है जर्मनी जो है इसमें उसके पास सर्वाधिक था। और पनडुब्बी में जो जरूरी हिस्से क्या क्या होते हैं, जरूरी हिस्से क्या होता है यहाँ पर पेरिस्कोप से देखते हैं कि सरफेस यानी समुद्र के ऊपर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन एंटीना जो लगा होता है कम्युनिकेशन एंटीना को है। उसी प्रकार से हैच होता है, रडार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या होता है रडार में सोनार होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक इंजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से तारपीडो क्या होता है, तारपीडो एक प्रकार का मिसाइल होता है।
ठीक है। टारपीडो क्या मिसाइल होता है जो कि जो सबमरीन होगा उसके सामने उसकी हेड से निकलता है। ये टारपीडो बहुत ही खतरनाक होता है, ये इससे अटैक होता है, सबमरीन को भी मार सकता है, या पानी की सतह पर कोई जहाज चला उसको भी अटैक कर सकता है, चाहे कोई भी जहाज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर उसको अटैक करता है। तो पानी में क्या यह होता है टारपीडो। और जो नया प्रकार का जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी क्या लगा होता है, मिसाइल होता है, यानी यहाँ पर वर्टिकल भी होता है, यानी जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है उसके दोनों यानी आगे टारपीडो भी होता है, इसके साथ साथ यहाँ पर मिसाइल होती है जो कि हैवी उच्च क्वालिटी की मिसाइल होती है। ठीक है। तो डीजल पनडुब्बी से क्यों बेहतर होता है परमाणु पनडुब्बी। ठीक है। तो डीजल जो है एक तो नॉर्मल होता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन क्या बेहतर क्यों है इसके बारे में समझते हैं। क्यों सभी देश चाहते हैं कि हमारे पास परमाणु पनडुब्बी हो, न कि डीजल सबमरीन हो। ठीक है। देखिए परमाणु पनडुब्बी और डीजल सबमरीन में क्या डिफरेंस है। डीजल पनडुब्बी की बात करेंगे, इसकी इंजन जो चलती है किससे चलती है, डीजल चलती है। वही बात परमाणु पनडुब्बी की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर से, एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही फिट कर दिया जाता है। उसको क्या है, डीजल या पेट्रोल या किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। ठीक है। और इसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जो परमाणु पनडुब्बी की इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। इसमें हथियार गोले जो है बहुत अधिक होता है, इसमें सैनिकों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और इसका ऑपरेशन जो होता है, इसको जो कोई भी ऑपरेशन करते हैं और इसका मेंटेनेंस काफी सस्ता होता है। ठीक है। तो डीजल एमरी का जो है इसका जो मेंटेनेंस काफी सस्ता होता है, लेकिन परमाणु पनडुब्बी का जो है काफी खर्चीला होता है, काफी महंगा होता है। ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन लगे। अब डीजल को जलाने के लिए क्या ऑक्सीजन होता है, बिना ऑक्सीजन के डीजल जलेगा नहीं। तो इसको जलाने के लिए क्या हमेशा ऑक्सीजन का आवश्यकता होगी, और ऑक्सीजन के लिए इसको हमेशा 1-2 दिन के अंदर उसको सरफेस पे आना होता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए समुद्र की सतह पर इसको आना पड़ता है, जिसकी कारण से ये पकड़ा जाता है, दुश्मन इसको निगाह से पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर कोई सबमरीन है। लेकिन यहाँ पर डीजल जो यहाँ पर जो परमाणु पनडुब्बी है, ये महीने 40 से 50 दिन पे पानी अंदर आता है, क्योंकि इसको क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, जिस कारण से दुश्मन को पता नहीं चलता कि 40-50 दिन अंदर कोई सबमरीन है कि नहीं है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इंजन रहता है तो इसमें से क्या बबल्स निकलते हैं, क्या बुल्ला निकल बबल्स। और बबल्स से क्या ऊपर बबल सरफेस निकलेगा तो कोई दुश्मन मालूम कर लेगा कि नहीं ऊपर जो है इसके नीचे कोई सबमरीन है। और इसमें क्या होता है, बबल्स नहीं बनाता, बबल्स की संख्या नहीं होती है। और इसकी स्पीड जो है 12 से लेकर 27 किमी प्रति घंटा होती है, और इसकी जो है 38 से लेकर 47 प्रति किमी घंटा होती है। ठीक है। तो इसको डिटेक्ट यानी इसको पकड़ना आसान होता है, कोई दुश्मन इसको आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, इसको यहाँ क्या डिटेक्ट हो ही नहीं पाता परमाणु पनडुब्बी। तो परमाणु पनडुब्बी बहुत ही बेहतरीन होता है, उसमें हर प्रकार की खूबियां होती हैं, उसमें हैवी प्रकार की मिसाइल होती हैं। ठीक है। तो भारत के पास टोटल मिसाइल 4 जो है परमाणु पनडुब्बी को तैयार करा है, उस पर 4 बनाने की तैयारी है, जिसमें से 2 जो है अरिहंत और अरिघात जो है 2016 में जो है अरिहंत इसको कमीशन किया गया था, और अगस्त 2024 में अरिघात को कमीशन किया गया था। तो वर्तमान में भारत के पास 2 जो है एक्टिव सबमरीन है, और तीसरा जिसका नाम आईएनएस अरिधमान है, ये फरवरी 2025 में भी भारत में शामिल किया गया, यानी इसको एक ट्रायल पर गया, लेकिन इसको एक्टिव करने में 2025 ले जाएगा। तो यहाँ पर भारत के पास टोटल जो है 3 ऐसे सबमरीन जो कि एक्टिव है, और चौथा जो आने वाला है उसको कुछ समय लेगा। लेकिन यहाँ पर भारत की दिक्कत ये हो रही है कि पाकिस्तान का जो लक्ष्य है 2028 तक 4 न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की बात हो रही है, और इसको जो है न्यूक्लियर सबमरीन मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाइना जो है इसकी हेल्प कर रहा है, और चाइना चाहेगा कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाए, जिस प्रकार से भारत को प्रेशर बने। ठीक है। तो यहां पर समझते हैं कि कितनी खतरनाक है अरिहंत। जो अरिहंत कराची भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कितनी खतरनाक है। देखिए इसमें जो मिसाइल लगती है K-15 या BO-5 जो है 60 रेंज की मिसाइल तैनात हो सकती है। ठीक है। और जो K-15 इसकी जो मारक रेंज है 700 किलोमीटर का टारगेट है, इसकी जो रेंज है 700 किलोमीटर का है। और अरिहंत में K-4 की मिसाइल भी लग सकती है, जो कि 3500 किलोमीटर की क्षमता है, या 35 किलोमीटर तक दूर तो मार करने की क्षमता है। इसी प्रकार से इसका वजन 6000 टन वजन ही है, और ये न्यूक्लियर सबमरीन यानी इसके साथ जो है इसकी वार हेड पर न्यूक्लियर बम लगाकर भेज सकते हैं। ठीक है। और इससे पानी के अंदर और पानी की सतह में न्यूक्लियर मिसाइल की काफी तारीफ नहीं। पानी के अंदर चाहे कोई सबमरीन है तो सबमरीन को भी टारगेट करता है, और पानी के बाहर कोई है उसको टारगेट करता है, और कोई आकाश में उड़ा है तो उसको भी टारगेट करता है। नहीं, हाथ जो है तीनों प्रकार के टारगेट कर सकता है।
ठीक है। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी निशाना बना सकता है। ठीक, तो अरिहंत जो है बहुत ही विशाल काल का है, बहुत ही बाहुबली, और यहाँ पे मिसाइल लगती है बहुत ही बेहतरीन लगती है। ठीक है, ये है अरिहंत क्रांति। तो यहाँ पे जो है वर्टिकल मिसाइल के साथ लगी रहती है। तो यहाँ K-15 और K-4 मिसाइल लगती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ टारपीडो तो ऑलरेडी हर मिसाइल हर सबमरीन में पहले से ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरिहंत होता है। इसी प्रकार से अरिघात जो कि अगस्त 2024 में कमीशन किया गया था, इसकी क्या खूबियां हैं? ठीक है, इसकी लंबाई जो है 112 मीटर इसकी लंबाई है अरिघात की। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई 11 मीटर है और ऊंचाई जो 9.5 मीटर है, और वजनी कितनी है, जो है इसका वजन कितना है सबमरीन का है, तो 6000 टन है। ठीक है, तो अरिहंत और अरिघात की जो वजनी है सेम प्रकार का, इसका वजन जो है सेम है। अरिघात का 6000 टन है और अरिहंत का भी 6000 टन है। बात करें स्पीड, तो इसकी स्पीड जो है 44 किमी प्रति घंटा, यानी अरिघात के सेम प्रकार की है। ठीक, और समुद्र की सतह बात करेंगे तो 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समुद्र की सतह पर इसकी स्पीड घट जाती है और समुद्र के अंदर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर है, यानी इसकी जो स्पीड है 82.5 मेगावाट का प्रेशराइज लाइट लगता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा होता है। यानी इसकी जो इंजन होती है या इसको जो न्यूक्लियर बनाने की जो क्षमता होती है 82.5 मेगावाट ये बनाता है बिजली। ठीक, डीजल इलेक्ट्रिक की सबमरीन के मुकाबले ये कई महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकती है। ठीक है, इसमें कौन सी मिसाइल लग सकती है, तो 4 लॉन्च ट्यूब होता है, जिनमें से एक साथ K-4 मिसाइल, यानी K-4 मिसाइल जो है इसमें 4 लग जाएगा, जिसकी रेंज क्या है 3500 किलोमीटर तक है। ठीक है, और उसी प्रकार से K-15 जो है K-15 मिसाइल इसमें 12 लग सकते हैं, जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, तो अरिहंत और अरिघात जो है वर्तमान में भारत के पास दो ऐसे मिसाइल है जो कि इसकी रेंज काफी बेहतरीन है, और इसमें जो मिसाइल है वर्टिकल भी है और क्या है हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं कितने देशों के पास जो है कौन सी मिसाइल है और कौन सी सबमरीन है। ठीक है, तो विश्व में क्या टोटल 6 देश है जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। उनमें से अमेरिका है जिसको सबसे नंबर 1 पर, इसकी रेंज जो है 12000 किलोमीटर इसकी रेंज है। उसी प्रकार से फ्रांस है, फ्रांस में जो है इसकी जो रेंज है 10,000 किलोमीटर तक है। फिर रूस की जो मिसाइल जो सबमरीन है इसमें जो मिसाइल लगती है इसकी जो रेंज जो है किलोमीटर 8300 किलोमीटर है। उसी प्रकार से भारत का जो K-15 और K-4 मिसाइल है जो कि सबमरीन लगता है, तो K-15 का क्या है 1500 किलोमीटर और K-4 का जो है 3500 किलोमीटर रेंज है। इसी प्रकार से ब्रिटेन का जो है इसका रेंज जो है 12000 किलोमीटर है, और चीन का जो है आपका 8000 किलोमीटर इसका रेंज है। ये सभी मिसाइल जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन लगता है, यानी जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये सभी मिसाइल उसमें फिट होती हैं, जो कि काफी बड़ी रेंज की क्षमता की होती है। से भारत उन 6 देशों में सम्मिलित है जिनके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, और पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत को बैलेंस करने के लिए हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन हो। इसलिए पाकिस्तान जो है चीन के साथ समझौता किया 8 सबमरीन लेने की, जिनमें से 4 पाकिस्तान बनेगा और 4 चीन में बनाने की बात हो रही है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।